चार पंक्तियां देखिएगा। जिस तेवर के लिए जाना जाता हूं, जिस कार्य के लिए स्वदेश यादव को जाना जाता है, वहां से शुरू करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि युवा हूं और युवाओं पर तमाम लांछन लगते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि युवा आजकल अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, मां भारती के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। तब आपके समक्ष खड़ा होकर आपका छोटा भाई स्वदेश यादव ये कहने की हिम्मत करता है, ये बताने की हिम्मत करता है कि आज का युवा कैसा होता है। जवाब देने की कोशिश करता हूं, अगर अच्छा लगे तो आपका पलट कर समर्थन मिले। भाई कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत मन से आप लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे ही जुड़ जाइएगा। चार पंक्तियां और देखिएगा, यहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। कोई इधर उधर की भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे सीधे कविता सुनाता हूं। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, मगर इधर का मोहल्ला थोड़ा सा भी खामोश है। आप लोग भी जुड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारे साथ तो समस्याएं होती रहती हैं, हमें तो पता है, कई बार झेलना पड़ता है। मैं तो आपको चार चार लाइन की छोटी छोटी कविताएं सुना रहा हूं, आप लोग बड़े मन से सुन रहे हो। लेकिन अभी पीछे फर्रुखाबाद एक कवि सम्मेलन में था, वहां एक कवि आए, उन्होंने इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी कि अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए एक वीआईपी चल बसे। अब भाई साहब जैसे ही वीआईपी चल बसे तो तुरंत पुलिस पकड़ कर ले गई कवि को, और जज साहब के सामने पेश किया गया। तो जज साहब ने कहा, अरे ओ दुष्ट कवि, तेरी कविता सुनकर एक वीआईपी चल बसा, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस कवि ने जो अपनी अंतिम इच्छा बताई, अगर वो अंतिम इच्छा आप लोगों तक पहुंच जाए तो आपका समर्थन मिले। उस कवि ने कहा कि जज साहब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं एक बार वही वाली कविता आपको। तो यहाँ पे ये जितने कवि बैठे हैं सबको याद है वो वाली, तो उसकी नौबत ना आए, ताली वाली बढ़िया से बजाते रहो और मन से थोड़ा सा जुड़ जाओ। आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम को सजाया है। जिस मन से उन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है, उसी मन से आप लोग यहाँ से सुनकर जाएंगे तो ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा, हम लोगों का आना सफल हो जाएगा, आदरणीय दादा जयप्रकाश मिश्रा जी का बुलाना सफल हो जाएगा। मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, आप तक बात रखने की कोशिश करता हूं। मेरी कुछ बहनें बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, मंच पर भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि आज की बहनें, भारतवर्ष की बेटियां कैसी हैं। अगर स्वीकार हो तो पलटकर अपनी तालियां यहां तक पहुंचाइएगा, अपना समर्थन पहुंचाइएगा। ना एडवांस पेमेंट तो दादा ने भी नहीं करी है। अगर बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन मिले। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। और बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी। बहुत बहुत धन्यवाद।